बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था श्वसन के बारे में कि श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवी और अवायवी, और श्वसन से ही ऊर्जा मिलती है शरीर के कार्यों के लिए। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो जो ये पौधे होते हैं, पौधे के 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती, रूट, स्टेम एंड लीव्स। और तीनों में अलग अलग रिस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है। यानी अलग अलग पार्ट में जो रिस्पिरेशन हुआ रहता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो लगभग उसी भाग में काम आती है। बहुत ही कम मात्रा में, लिमिट मात्रा में ट्रांसफर होती है। तो पौधे का जो भाग है जड़, जड़ में श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जानते हैं कि ये जो पौधा है, ये इसका रूट है, और यह जो रूट है, इस पर रोवे जैसे पतले पतले रोए पाए जाते हैं, जिनको हम रूट हेयर्स या मूल रोम कहते हैं। मूल रोम, रूट हेयर्स, यानी ये पौधे का जड़ है और जड़ में तमाम शाखाएं निकली होती हैं, और उन शाखाओं पर रोमे जैसे रोम पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, जड़ पाई जाती है, बहुत पतली पतली जड़ें, जिनको हम मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। और यही जो रूट हेयर्स है, जो मिट्टी के कण हैं, ये मिट्टी के कण को चारों तरफ से बांधे रहती हैं, चारों तरफ से मिट्टी के कण के आसपास पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंदर हवा यानी ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, हवा होती है, और उस ऑक्सीजन गैस को यह जो मूल रोम है, यह मूल रोम ऑक्सीजन गैस को डिफ्यूजन विधि से, विसरण विधि से एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस ये किसको चली जाती है? रूट हेयर्स को। किसको चली जाती है? रूट हेयर्स को। किस विधि से? विसरण विधि से, डिफ्यूजन विधि से ये ऑक्सीजन गैस मूल रूम ले लेता है, और ले करके जड़ के सभी कोशिकाओं को पहुंचा देता है। और उस ऑक्सीजन गैस को लेकर के ये जो कोशिकाएं हैं, जड़ के अंदर जो कोशिकाएं हैं, वो अपना श्वसन की क्रिया करती हैं, और श्वसन की क्रिया करती हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये रूट में, जड़ में इस प्रकार से श्वसन होता है। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ या उस पौधे का जड़ जो है, कुछ दिनों तक अगर पानी में डूबा रह जाता है तो वो पौधा सूख जाता है। वो पौधा सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? इसलिए सूख जाता है कि जब पानी में ये पौधा डूब जाएगा, पानी के अंदर, जल के अंदर जब डूब जाएगा ये जड़ इसका, तो बाहर की जो हवा है
वो यहां से हट जाएगी, यानी ऑक्सीजन गैस इस मिट्टी के कणों के बीच में जो ऑक्सीजन गैस है वो हट जाएगी, रिपेल कर जाएगी, हट जाएगी यहां से। अब ऑक्सीजन गैस इस रूम हेयर्स को नहीं मिलेगा, और जब इस रूट को, मूल रोम को ऑक्सीजन गैस का अभाव हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो उस समय ग्लूकोज जो है, उस समय ग्लूकोज जलकर ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ये बना लेता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बना लेता है, यानी ये जो एथिल एल्कोहल है ये बन जाता है रूट के अंदर, जड़ के अंदर। अब यह जो एथिल एल्कोहल है ये क्या करता है, या यहाँ ऊर्जा नहीं बनती है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनती है जो रूट के लिए काफी नहीं है, और ये जो एथिल एल्कोहल है ये रूट को मार देता है, जड़ को मार देता है, अतः पौधा जो है सूख जाता है। तो जड़ में शोषण इसी प्रकार होता है। एक तो ऑक्सीजन गैस मिला तो पूरी तरह से ग्लूकोज जो है, पूरी तरह से ग्लूकोज, ये कार्बन डाइऑक्साइड H2O और 38 ATP बना लेता है। कब? जब ऑक्सीजन गैस इसको पूरी मात्रा में मिलता है तब। लेकिन जब जल जमाव से ऑक्सीजन गैस हट जाता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, और उसमें जो है ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बन जाता है, और ये एथिल एल्कोहल जड़ को जो है मार देता है, नष्ट कर देता है, पौधा सूख जाता है। अब हम पढ़ेंगे तने में कैसे शोषण होता है। तने में श्वसन, रिस्पायरेशन इन स्टेम। पौधे का जो तना है, पौधे का तना अगर हरा है, मुलायम है, तो उस तने के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यानी हरे पौधे के तने में छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इसी स्टोमेटा से बाहर की जो हवा है उसमें से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो जड़ में भी मूल रोम से ही ऑक्सीजन गैस ली जाती है, और मूल रोम से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल दी जाती है। उसी प्रकार इस तने में जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, इससे ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी जाती है, और उस ऑक्सीजन गैस का उपयोग जो है श्वसन क्रिया में ये तना करता है, जिससे अपनी ऊर्जा की आपूर्ति करता है। लेकिन देखते हैं कि जो वृक्षीय पौधे हैं उनके तने जो है बड़े काष्ठी मोटे हो जाते हैं, और उनके ऊपर मोटी छाल बार्क जम जाती है। तो ऐसे में उसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तब ये शोषण कैसे करता है? तब ये शोषण करता है कि जैसे ये तना है तो इसमें तने में जगह जगह जो है लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स पाए जाते हैं तने में जगह जगह, यानी बार्क टूट जाती है और वहां लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। लेंटिसेल्स जहां होता है वहां जो है जो कोशिकाओं की जो पैकिंग है वो ढीली होती है। कोशिकाओं की पैकिंग बड़ी ढीली होती है, और यहीं से ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है तने में।
तो इस प्रकार जो है तने में श्वसन होता है पौधे के अंदर। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि पत्तियों के अंदर कैसे होता है श्वसन की क्रिया। पत्तियों में श्वसन। जैसे ये पौधा है, ये पौधे की पत्ती है, पत्ती का रंग हरा होता है और पत्ती का जो निचला भाग है, निचला भाग, इस निचले भाग में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा, पत्ती के अंदर स्टोमेटा छिद्र पाए जाते हैं और इसी छिद्र से गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। किससे? स्टोमेटा से, रंध्र से। अब आप कहें कि ये पत्तियां श्वसन, ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जैसा कि पढ़े हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण में हमने ये पढ़ा है हम लोगों ने कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की ऊर्जा क्लोरोफिल में सूर्य की ऊर्जा की सहायता से बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये पौधा खुद जो है ऑक्सीजन गैस बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो फिर ये ब्रीदिंग की जो क्रिया है, श्वसन की क्रिया जैसे अन्य जगहों पर है, इसमें फिर ऑक्सीजन इसको लेने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी बाहर से? कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है तो छोड़ता कैसे है? इसको समझने के लिए आप ये जाने कि जो श्वसन की प्रक्रिया है पौधों के अंदर, पत्ती के अंदर, दिन में और रात में अलग अलग कुछ उसमें अलग अलग होता है। दिन में और रात में। दिन में क्या होता है? पौधे के पत्ती के अंदर दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है और ये पौधे, ये पत्तियां इस ऑक्सीजन गैस की कुछ मात्रा, जो ऑक्सीजन इसने बनाया है, उस बनाई हुई ऑक्सीजन में से ये पत्तियां उस ऑक्सीजन की कुछ मात्रा ले लेती हैं और श्वसन की क्रिया कर लेती हैं। दिन में, जो कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें जो है ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन गैस के साथ जलता है और ये ऑक्सीजन गैस कहां से ले लिया पौधा? अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाए गए ऑक्सीजन से ही ले लिया और लेकर के अपना भोजन, ये रिस्पायरेशन की क्रिया कर लिया। और रात में क्या होता है? रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और जब रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उस समय ये पत्तियां जो हैं, ये पत्तियां बाहर हवा से ऑक्सीजन गैस लेती हैं। तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो ऐसे में ऑक्सीजन ये पत्तियां कहां से लेंगी? तो बाहर हवा से लेती हैं। दिन में अपने बनाए हुए ऑक्सीजन को लेती हैं, तो रात में हवा से लेती हैं और क्या निकालती हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस
तो ये पौधे रात में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, ये रात में छोड़ते हैं ये। दिन में क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस, अपना बनाया हुआ ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर से लेते हैं। ये दोनों में अंतर समझ लेंगे। ये पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, बाहर से यानी हवा से लेते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ते हैं। इसीलिए रात में जो बगीचे होते हैं वो गर्म होते हैं। तो इस प्रकार पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।